मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धन दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव के द्वारा रचित परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 116 गाथा की स्वाध्याय अपनी कल हुई थी। फिर कल गुरुदेव श्री के प्रवचन में 117 गाथा भी प्रारंभ हुई थी। फिर पुनः आज 116 गाथा का एक अंश संस्कृत में जो था और हिंदी भावार्थ में नहीं आया था, उसका भी अर्थ यहाँ गुरुदेव श्री ने आज उसका भी थोड़ी चर्चा की और फिर पुनः 117 की चर्चा करके फिर 118 की चर्चा आज प्रारंभ हुई। तो अपन यहाँ जो 116 का भाग था वहीं से देखते हैं, फिर 117 अपन प्रारंभ करेंगे। 495 नंबर का पेज है, 183 नंबर का प्रवचन। यहाँ ये देखो, विषय ये था 116 का कि जैसे तिल में स्नेह नाम चिकनाई होने के कारण उसे पानी में गलाया जाता है, खूंदा जाता है, पैरों से मर्दन करते हैं, घानी में पीला जाता है, तो यह जो स्नेह नाम प्रेम चिकनाई है, यह तो एकमात्र दुखदायक भाव है। ये इस दृष्टांत से कहना है। इसलिए यह स्नेह को छोड़ो। मूलतः तो कहना है कि राग का जो भाव है उसमें जो तेरा राग है उसे तुम तुरंत ही त्याग करो, उसको तुम छोड़ो। तो इसमें एक चर्चा जो गुरुदेव श्री ने संस्कृत के आधार से ली, उसमें खास बात क्या है देखो, इसी में पढ़ते हैं। वीत राग चिदानंद एक स्वभावम परमात्म तत्व सेव माना। तो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ टीकाकार आचार्य कि पंचेंद्री के विषय में इस जीव को रस और प्रेम क्यों है। ये बहुत गंभीर है समझना इसको, और ज़रूरी है, मुद्दे की बात है, क्योंकि यह बात तो अपने चित्त में बैठ गई है, ख्याल में आ गई है कि ये पंचेंद्री के विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति चलती है, इससे ही संसार चल रहा है और इस संसार से छूटना है तो पंचेंद्री के विषयों के प्रति अपनी प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। ये बात तो मोटे तौर से सबको चित्त में बराबर बैठी हुई है। तो ये क्या करता है कि पंचेंद्री के विषयों के प्रति जो अपनी प्रवृत्ति है, अपनी जो उधर दौड़ती हुई उपयोग की जो उस तरफ की बहिर्मुखता है, उसको छोड़ने के लिए उन निमित्तों को छोड़ता है
जो 5 इंद्रिय के विषय के निमित्त हैं उन्हें छोड़ता है और मूल काम नहीं करता, जिसके कारण से इसको पंचेंद्रिय के विषयों में रस है, रुचि है और प्रेम है। वो जिस काम को नहीं करने के कारण, जिस अपने ऊपर पढ़ चुके हैं अपन, वीतराग चिदानंद एक स्वभावम परमात्म तत्व सेव माना, यानी वीतराग चिदानंद एक स्वभाव स्वरूप निज परमात्म तत्व का सेवन नहीं करने से इसको पंचेंद्रिय के विषयों में रुचि है, रस है और प्रेम है उधर का, इसलिए प्रवृत्ति दौड़ती है। वे निमित्त हैं इसलिए दौड़ती है। यह तुम्हारी कल्पना में झूठा भाव खड़ा है। हमें ये लगता है कि ये निमित्त है ना, इसलिए मेरी प्रवृत्ति उधर जाती है। तो ये क्या करता है कि उन निमित्तों को छोड़ने की छटपटाहट में रहता है, रुचि तो छूटती नहीं। तो करना तो वास्तव में पता ये कराया है, यहाँ ये अपने को ज्ञात कराया है कि भाई तुझे अनादि से यह पंचेंद्रिय के विषयों में रस और प्रेम क्यों है, क्यों तेरी उपयोग की वृत्ति परान्मुख होती हो रही है और परान्मुखता पर सन्मुखता क्यों नहीं छूट रही है। ये बात कहा तो एक ही शब्द में कह दी बात है ना, वाक्य है एक, वीतराग चिदानंद एक स्वभावम परमात्म तत्वम सेव माना। देखो कि अपना आत्मा वीतराग चिदानंद एक स्वभाव, संस्कृत में ये लिया है, अर्थ में नहीं लिया था, तो गुरुदेव ने उसको यहाँ शामिल किया और अपने सामने उसका स्पष्टीकरण करते हैं। परमात्म तत्वम सेव माना, वीतराग चिदानंद एक स्वभाव यह परमात्म तत्व अपना, उस तत्व को असेव माना, ऐसे तत्व को नहीं सेवन करता हुआ। एक पॉइंट हुआ, किसको नहीं सेवन करता हुआ? वीतराग चिदानंद एक स्वभाव यह परमात्म तत्व अपना, उसका ऐसे तत्व को नहीं सेवन करता हुआ। ये नोट कर लो थोड़ा सा। अब आगे, अजान तो नहीं जानता हुआ। सेवन क्यों नहीं करता? कि जानता नहीं है। कितनी मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थित यहाँ पर प्रतिपादन आचार्य भगवंत करते हैं। नहीं सेवन करता, अब सेवन कैसे करे? जानता ही नहीं। अजान तो नहीं जानता हुआ, तो क्या करे? क्यों नहीं जानता और कैसे जान सकता है? तो उसको कहा वीतराग निर्विकल्प समाधि बलेन निश्चल चित्तेन अभावयंतस्य। देखो, उसे नहीं जानता और नहीं सेवन करता हुआ, तो क्या लिखा इसके लिए? दो बातें आ गई ना। एक तो विषय रख दिया, वीतराग एक चिदानंद स्वभाव अपना परमात्मा स्वरूप, उसको नहीं सेवन करता हुआ, नहीं जानता हुआ, दो बातें आ गई। अब देखो फिर क्या करे कि वीतराग निर्विकल्प समाधि बलेन, वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से उसे जानो, सेवन करो। राग से जानो, राग से सेवन करो, ये नहीं कहते। पांच परमेष्ठी के प्रति के राग से तुझे आत्मा का सेवन हो सकेगा कि नहीं? जान सकेगा कि नहीं? चंद्रेश भाई, गजब की बात है कि नहीं?
किसी प्रकार के राग से। 5 परमेष्ठी परम इष्ट हैं जो हमको परम आराध्य पद पर विराजमान है ना, करोड़ों मुनिराज, अनंत सिद्ध और अरहंत परमात्मा, उनकी भक्ति, उनका बहुमान, उनका गुणानुवाद, इसके बल से नहीं जाना जाता आत्मा। वीत राग निर्विकल्प समाधि बलेन। फिर आगे लिखा, निश्चल चित्तेन अभावयन्तस्य राग रहित अंतर निर्विकल्प शांति समाधि। क्या है ये वीतराग निर्विकल्प समाधि बलेन? तो वीतराग निर्विकल्प समाधि क्या होती है कि निश्चल चित्तेन भावयन्तस्य, हाँ, अपने स्वरूप में उपयोग की निश्चल अचल परिणति वह भाव के द्वारा। यानी तुम बाहर की तरफ वृत्ति क्यों चल रही है कि पंचेंद्रिय के विषयों में प्रेम क्यों चल रहा है कि तुम्हें तुमसे प्रेम नहीं है। मूल बात ये है ना। ऐसी एक जाति होती थी ना, महाराणा प्रताप के ज़माने से चली आई, खानावदोश, जिनके घर नहीं है, तो कहीं कहीं रहते आए, इधर फिर कभी उधर, कभी 10 कोस दूर, फिर वहाँ से 10 कोस और, फिर वहाँ से 10-50 कोस दूर, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्यों? क्यों कि उनके पास घर नहीं है। तो हमारे पास तो है ना, और हम इस घर में क्यों नहीं आते? 5 इंद्रिय के विषयों में क्यों भटकता है यह उपयोग? क्योंकि तुम अपने घर का तुम्हें प्रेम ही नहीं है, इसलिए तुम्हें उनका प्रेम है। अपने घर में आओ, सुख शांति से आनंद से रहो। लोक में भी कहा जाता है, नहीं कहा जाता? इधर उधर क्यों भटकते हो? अपने घर में आओ, सुख शांति से रहो। तो ये सुख शांति यहाँ है ना, यही अपना घर है। तो कहते हैं कि उसे नहीं भाता हुआ, किसे? वीतराग चिदानंद एक स्वभाव निज परमात्म द्रव्य, उसे नहीं भाता हुआ अपनी भावना अंतर में नहीं करते है। जीवा मिथ्या मार्ग से माना, तो इसको तो करते नहीं, तो वे जीव क्या करते हैं कि मिथ्या मार्ग का सेवन करते हैं, और मिथ्या मार्ग का सेवन करते हुए पंचेंद्रिय विषय आसक्ता संतो। जैसे भगवान निजानंद वीतराग परमात्मा और उसकी असेवना नाम उसकी सेवना नहीं, अर्थात प्रभु भगवान में एकाग्रता नहीं, तो अजान तो किसका अजानता है? वीतराग निर्विकल्प, अपने वीतराग स्वभाव का। तो कैसे करना कि वीतराग निर्विकल्प समाधि बलेन राग रहित वीतराग परिणति की शांति के बल से। कौन सी ताकत चाहिए, कौन सा उपाय चाहिए, कौन सा इसमें तरकीब चाहिए कि एक ही तरकीब है, एक ही उपाय है। समझ में आया? वह जीव हाँ रह गया। निश्चल चित्तेन भावयन्तस्य, निश्चल चित्त करके आत्मा की भावना नहीं करते है ना। अभावयन्तस्य है ना, तो नहीं करते। वह जीव पंचेंद्रिय के विषय में ग्रद्दी होकर राग की ग्रद्दी की चिकनाई में 4 गति में परिभ्रमण करते हैं। लो ये थोड़ी सी चर्चा अपने सामने आई, इस चर्चा का सार क्या आया वो ख्याल में तो लो। ऐसे के ऐसे सुनने से कोई लाभ नहीं है। आज तो मैं एक स्वाध्याय सुनता था, तो उसमें तो ये कहा कि सुनने के लिए स्वाध्याय सुनता हो तो पाप है। कठिन बात है। और सुनकर अवधारण न करे। उन्होंने धवल पर से ये बात कही थी, ऐसे ही नहीं कही कि शास्त्र का सुनना उस तत्व को अवधारण करने के लिए होना चाहिए, सुनने के लिए नहीं।
मात्र सुनने में तो पाप है, और सुनने से धर्म होता है, और जो मंद कषाय है वो लाभकारी है। ये महापाप मिथ्यात्व है। सुनो तो जरा कठिन पड़ती है बात। क्या होती, बातें दो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो असल बात होती है आज़ाद भाई साहब, और एक बात वो होती है कि जो सभा को अच्छी लगे, वो भले असली ना हो। तो बताओ कौन सी बात करना ज़्यादा अच्छा है? अंकुर बताओ। भले सभा को अच्छी ना लगे, पर बात असली होना चाहिए, बात मुद्दे की होना चाहिए। देखो क्या बात आई कि ये 5 इंद्रिय के विषयों के रस में, प्रेम में क्यों पड़ा है। 5 इंद्रियां इसे आमंत्रित तो करती नहीं। 5 इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही पर पदार्थ हैं, वे दोनों ही आमंत्रित नहीं करते आपके उपयोग को कि आओ पधारो, हम में प्रेम करो, हमारी तरफ लक्ष्य करो। वे तो नहीं कहते। ये दरअसल में अपने घर से भटका हुआ है। अपने घर का सेवन नहीं करते होने से इसको ये सब हो रहा है। तो अपने घर का सेवन क्यों नहीं करता? कि ये अपने को जानता नहीं है। तो जानना कैसे हो? स्वरूप का, स्वभाव का, वीत राग एक चिदानंद स्वभाव का जानना कैसे हो? कि वीत राग निर्विकल्प समाधि के बल से, जो राग रहित स्वरूप सन्मुखता की वीत राग परिणति है, उसमें ही जानना होता है, उसमें ही उसकी सेवना होती है। बाकी तो सब राग की गद्दी की चिकनाई है, 4 गति में परिभ्रमण करते हैं। ये तो हुई 116 की चर्चा। 117 जो है उसका अपन पाठ करते हैं। तेचिए ढन्ना तेचिए सपुर सात जियंतु जिय लोए, बोधय दम्मि पढ़िया तरंति जे चेवली लाए। धन्य धन्य सतपुरुष वही वे, सदा लोक में जीवित हैं। तरुणाई सागर में गिरे नहीं, लीला में ही वे तेरे। वे ही धन्य हैं, वे ही सज्जन हैं, और वे ही जीव इस जीव लोक में जीवते हैं, जयवंत हैं, जीवते हैं। कौन? तीन विशेषण दिए। वे ही धन्य हैं, वे ही सज्जन हैं, और वे ही जीव इस जीव लोक में जीते हैं। कौन? कि जो जवान अवस्था रूपी, यौवन अवस्था रूपी बड़े भारी तालाब में पड़े हुए विषय रस में नहीं डूबते, अपितु लीला नाम खेल मात्र में ही तैर जाते हैं। वे ही प्रशंसा के योग्य हैं। 3 बातें कही इस गाथा में, वो छोटी सी इसकी टीका है। वे ही धन्य हैं, और वे ही सज्जन हैं, और वे ही जीव इस जीव लोक में जीवित कहलाते हैं, बाकी मुर्दा हैं, बाकी मुर्दा हैं। कौन कहलाता है जीवित? कि ये जो यौवन अवस्था रूपी बड़ा भारी सरोवर है ना, इसमें अनेक प्रकार के विषयों के भाव भरे पड़े हैं, विषय भरे पड़े समुद्र में। यौवन अवस्था से उसको कहा, इंद्रियां पुष्ट हैं, हृष्ट हैं, और अनेक प्रकार के विषय, अनुकूलता, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सब प्रकार की। अब ऐसे में जो डूबे नहीं और ऐसा तैर करके निकल जाए, वही धन्य है, वही सज्जन है, और वही वास्तव में इस जीव लोक में जीवित है। देखो भावार्थ, यहाँ विषय वांछा रूप जो स्नेह
जल, स्नेह की व्याख्या चल रही है चिकनाई। चिकनाई का जो मूल अर्थ है वो राग के राग की बात है, राग का राग, राग में प्रेम, राग की रुचि, उसे यहाँ स्नेह कहा। विषय वांछा रूप जो स्नेह जल, उसके प्रवेश से रहित, यानी उस, देखो जल की सपाटी है ना, सरोवर हो समुद्र हो तो जल की सपाटी है, तो जल की सपाटी है और जहाज जो है वो जल में है पर डूबता नहीं, जल में है पर डूबता नहीं, तैर जाता है। जल में तो है लेकिन उसमें डूबता नहीं। जो ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव से परिणित, वे इस संसार में तो हैं लेकिन वे उसमें डूबते नहीं, तैर जाते हैं, तैर जाते हैं। यहाँ देखो बहुत अच्छा एक यहाँ उपमा दी, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों से भरा। यहाँ अमूल्य शब्द रह गया है, गुरुदेव ने याद दिलाया था अभी। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अमूल्य रत्न भांड पूरेण पूर्णेन निज शुद्धात्म भावना पोतेन, फिर वो ये तरंती यौवन महाहदम द्रह है ना, यौवन द्रह, यौवन रूपी तालाब। देखो क्या कहते हैं, यहीं आते हैं अपन। विषय वांछा रूप जो स्नेह जल, देखो क्या इसमें थोड़ी सी एक विचार करना, ये बात संसार की है। यदि अपन इसको मोटा अर्थ निकालते हैं तो जो संसार में डूबते नहीं और संसार सागर को अपने निज शुद्धात्मा की प्रतीति संचेतन और लीनता से तैर जाते हैं, यही इसका भाव है। पर यहाँ संसार शब्द की बजाय, यानी संसार के लिए, अथवा यूँ कहो संसार के वाच्य रूप में अनेक प्रकार के साधन, शरीर के रिश्तेदार, अनुकूल सामग्रियाँ, घर और अनुकूल फर्नीचर, एसी, एयर कंडीशनर, इनको नहीं गिनाया। यहाँ क्या गिना है? वे तो हैं क्योंकि अभी बात चल रही थी ना, शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरहनाथ, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर। क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है आप बताओ ना। अपन तो ऐसे निर्धन हैं कि थोड़ा बहुत हो तो गिनाना पड़े, ये है, ये है, ये है, 4 मकान है, 5 मकान है, इतने की एफडी, उतने के, ये हमें तो गिनाना पड़े। वहाँ तो ये गिनाओ कि क्या नहीं है। वैभव में, वैभव रूप सामग्री में क्या नहीं है? तीर्थंकर, कामदेव, रूप में कामदेव, और महापुण्य तीर्थंकर का के इंद्र आके जिनके कल्याणक मना रहे, और चक्रवर्ती 96 करोड़ गांव, 96,000 रानियां और 32,000 मुकुटबद्ध राजा, खम्मा गणी करें, क्या नहीं है? तो उसे संसार नहीं कहते। संसार किसे कहते हैं? कि उन जो सामग्रियां हैं जो इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं, उसमें जो वांछा रूपी तेरी रुचि, प्रेम का भाव है, दरअसल में वह संसार है। ख्याल में आई बात? सामग्री का होना संसार नहीं कहलाता। उस सामग्री के प्रति तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी गृद्धता और उसमें उसके प्रति की तीव्र वांछा, अभिलाषा, वो स्नेह जल, उसको स्नेह जल से कहा।
वो दरअसल में संसार है। और जो निज शुद्धात्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अमूल्य रत्नों से भरे हुए निज शुद्धात्मा की एकाग्रता से परिणित भाव रूपी जहाज पर बैठ गए हैं, वे इन सब विषयों के होने पर भी उन विषयों के प्रति वांछा और चिकनाई गृद्धता में प्रवेश नहीं करते और ऊपर ऊपर तैर करके इन सब से परिमुक्त होकर दुखों से परिमुक्त अवस्था नाम मोक्ष को प्राप्त करते। ये इस गाथा का भाव है। सो वे ही सत्पुरुष हैं, वे ही धन्य हैं, यह सारांश जानना बहुत विस्तार से क्या लाभ है। ऐसा कहा गुरुदेव के अपन व्याख्यान में। थोड़ा देखते हैं 117 का भाव, 496 पेज है। देखो, यौवन अवस्था रूपी महान तालाब, ये उपमा दी है ना, उसका खुलासा देखो। द्रह माने सरोवर भी होता है, तालाब कहते हैं। यौवन रूपी बड़ा तालाब है डूबने का। कौन डूबे? कौन डूबे? जो गृद्धता के लोहे पर सवार है वो डूबे, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाटे पटिया लकड़ी पे सवार है वो तैरे। ये तो समझ में आती है ना बात। लोहे की कुर्सी पे बैठ के पानी में जाओ डूबोगे, लकड़ी का पटिया होगा तो तैर जाओगे। ऐसा एक सामान्य बात। देखो, शरीर की यौवन अवस्था, शरीर की पुष्टि, इंद्रियों की पुष्टि, उसमें गृद्ध होकर जो आसक्त है वह यौवन वय में अपने आनंद से भरपूर जहाज। यौवन अवस्था ली जहाँ सामग्री भी सब अनुकूल संयोग में है, इंद्रियां, शरीर, अवस्था, निरोगता आदि पुष्टता भी है। ठीक है, तो वह ऐसी स्थितियों में अपने आनंद से निजानंद स्वरूप जो अपना ज्ञायक भगवान उस जहाज में सवार है, किस प्रकार के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अमूल्य रत्नों से भरपूर है, जो यह रत्नत्रय रूपी जहाज, उससे यौवन वय का तालाब तिर जाता है, उससे वह पार उतर जाता है। समझ में आया? यौवन अवस्था में शरीर पुष्ट हो, इंद्रियां पुष्ट हो, उनकी गृद्धि बहुत हो, उसकी यहाँ बात करी। यानी संसार में जो डूबने के अधिक से अधिक अवसर उनको सामने रख दिया, क्योंकि दृष्टांत में उत्कृष्ट को लेकर के चलते हैं। और उसको कौन तैर सकता है? जो राग भाव में पड़ा है वो डूबेगा, और जिसने इस वीतराग आत्मा की शरण लेकर अपनी परिणति में निर्विकल्प प्रतीति ज्ञान और लीनता का जिसने भाव उत्पन्न किया है, वह इस शुद्धात्मा रूपी जहाज पर बैठ करके इस संसार सागर को तैर जाता है, तिर जाता है। अद्भुत बातें हैं। देखो, ये आचार्य भगवान भी बहुत कई बार तो बहुत उपमाओं के द्वारा गंभीर गंभीर विषय अपने सामने सरलता से रखते हैं। देखो, ये बोल्ड है ना, यहाँ से देखना। उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तैर जाते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं, वे ही धन्य हैं। यह सारांश जानना लो बहुत विस्तार से क्या लाभ है। धन्यास्त एव सत्पुरुषा इति तात्पर्यम। सम्यक दर्शन ज्ञान अपना स्वभाव, पूर्णानंद की प्रतीति, उसका स्वयं संवेदन ज्ञान
और उसमें आनंद में लीनता रूपी चारित्र, उससे यौवन अवस्था के द्रह को, यानी तालाब, सरोवर, सागर, कुछ कहो, तिर जाते हैं। वे सत्पुरुष हैं, वे धन्य हैं, वे मोक्षगामी आत्मा है। ये 117 की चर्चा थी। 118 गाथा अपन अब प्रारंभ करते हैं। मोक्षुज सायउ जिणवर हिम छंड विबहु विहुरजु भिक भरोड़ा जीव तुहुम करहिण अपौकजु। सभी जिनवरों ने बहुविध वैभव तज साधा है शिव मार्ग। हे भिक्षा भोजी योगी तू क्यों नहीं करता अपना कार्य। अब मोक्ष का कारण जो वैराग्य है, वैराग्य की भी व्याख्या ख्याल में रखना सदैव, है ना। अभी तो प्रसंग है उस शब्द के अर्थ को समझने का, लेकिन ये व्याख्या सदैव याद रखना। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य कहते हैं शुभ अशुभ राग रूपी भावों की रुचि के त्याग रूप परिणाम भावना का नाम वैराग्य है। याद दोबारा कराएं, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। याद रखना है ना, इसलिए याद करना है इसलिए नहीं, याद रखना है। वैराग्य, क्योंकि जब वैराग्य शब्द हमारे सुनने में, पढ़ने में, विचार में आए तो उसका भाव भाषण होना चाहिए ना। नहीं तो वैराग्य के नाम पे जो अपन अर्थ सामान्य चलता है जगत में, वैराग्य माने कि 5 इंद्रिय के विषय जो घर गृहस्थी, स्त्री पुत्र कुटुंब, जमीन जायदाद, धंधा व्यापार, इससे मुक्त हो गया तो कहा हम तो भैया वैराग हो गया। वैराग्य का अर्थ समझो, शुभ अशुभ राग से रहित अपने निज स्वभाव में रक्त होने का नाम वैराग्य है। क्योंकि वैराग्य ये नास्ति परक शब्द है, नास्ति परक। वैराग्य शब्द आया है विराग में से, विराग में से वैराग्य आया। तो विराग माने राग से विरुद्ध। राग में कौन कौन लेना, बिल्कुल पूरी व्याख्या आपके सामने है, अब आप खुद बराबर से पक्का कर लेना। राग में क्या क्या लोगे सो बता दो। कौन कौन से राग लेना है बताओ राहुल, कौन कौन से राग लेना राग में? शुभ अशुभ दोनों लेना कि एक आध छोड़ना? दोनों। तो शुभ अशुभ राग से विरुद्ध जो विरागी परिणाम, उस विरागी परिणाम रूप जो भाव है उसका नाम वैराग्य है। तो वैराग्य माने क्या? अब याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि शुभ अशुभ राग की रुचि से रहित जो भावना परिणाम है उसका नाम वैराग्य है। तभी कहा ना सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। अच्छा, अब मिलान करो जरा इसका। वैराग्य शक्ति होती है तो घर में क्यों रहता है? वैराग्य शक्ति हो गई ना, तो घर में क्यों रहता है? भाई घर में रहता है, तथापि शुभ अशुभ राग से विरक्त है वो, इसलिए उसके वैराग्य शक्ति का परिणमन है। आता है कि नहीं आता है? अब तो नहीं भूलना है किसी को वैराग्य की व्याख्या। व्याख्या का मतलब ये नहीं कि जब अपन से कोई पूछेगा तो बताएंगे। वैराग्य शब्द आते ही उसका भाव भाषण यहाँ आना चाहिए, उसका मतलब होता है उसका अर्थ समझना। तो जब भी पढ़ने में, सुनने में, समझने में, विचारने में जब ये वैराग्य शब्द आए तो ये अर्थ ख्याल में आना चाहिए। देखो, वैराग्य को दृढ़ करते हैं अन्वयार्थ। जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार का राज्य का वैभव छोड़कर मोक्ष को ही साधन किया, परंतु हे जीव, भिक्षा से भोजन करने वाला, भिक्षा से भोजन करने वाला किसको कहा? अपन सबको।
अपन सबको भिक्षा से भोजन करने वाला कहा, निर्धन कहा। सुनो, अभी आएगी इसमें बढ़िया व्याख्या। भिक्षा से भोजन करने वाला ये निर्धन। क्यों निर्धन? सामने कौन है? जिनेश्वर देव तीर्थंकर परमात्मा, जिनके, और उसमें भी अपन ने अभी याद किया शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ। तो उन्होंने इतना सब छोड़ा और मोक्ष का साधन किया। क्यों? क्योंकि राग की रुचि से विरक्त होकर वीतराग स्वरूप की साधना को ही उन्होंने किया। और तू तो भिक्षा से भोजन करने वाला है, निर्धन है। किसको निर्धन कहा? अरे 100-200 करोड़, 500 करोड़, 1000, 10,000 करोड़ का आसामी भी निर्धन है। क्यों निर्धन है? अरे ये हर साल गिनता ही रहता है। आजकल तो 3-3 महीने में गिनना शुरू करते हैं। कितना है, कितना हो गया, कितना है, कितना हो गया। ये भिक्षा से भोजन करने वाला है। उसका भाव समझो। जो यही गिनता रहता है, यानी आप अपनी तो बात जरा साइड कर लो, अपन लोगों की। अपन चलते हैं सीधे 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, करोड़, हजार, लाख, करोड़ वालों के पास, है ना, हजारों करोड़ जिनकी संपदा है। वे क्या कर रहे हैं? हर 3 महीने में हिसाब लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? लेनदारी देनदारी कितनी, लेनदारी देनदारी कितनी, लेनदारी देनदारी कितनी, लेनदारी देनदारी कितनी, हिसाब लगा रहे हैं कि नहीं चंद्रेश भाई? अपने को तो अपन अभी साइड में करो, उनकी बात करो। लाखों करोड़ों, लाख रुपए नहीं, लाख करोड़ों वालों की, मिलीनियर्स, वे भी हिसाब लगा रहे हैं ना। तो वे भिक्षा से भोजन मांगने वाले। अर्थ पकड़ो, इसका भाव पकड़ो। और तू अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करता। ले, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं। टुनटुनी महाराज, वे 96,000 रानियां, 96 करोड़ गांव, गुरुदेव ने कहा था तेरे पे तो एक गांव भी नहीं। अपना कल्याण, आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता? देखो, बहुत अच्छी टीका है। समस्त कर्म मल कलंक से रहित जो आत्मा, लो पहले आत्मा की तो खबर सुनो। हाँ, तो बात कौन की चल रही है यहाँ? अपनी चल रही है, अपनी बात है ना, अपनी बात है ना। देखो क्या है कि जैसे आजकल ये सब मेडिकल के सेमिनार होने लगे ना, तो आपको हो गठिया का रोग और आप डायबिटीज वाले सेमिनार में क्यों करके जाओगे? डायबिटीज है जिसको, वो काय को गठिया रोग वाले सेमिनार में जाएगा? सीधी सच्ची बात है। तो यहाँ अपन क्यों आए हैं? किस आत्मा को जानने के लिए। तो उसकी बात पहले यहाँ कही जाती है। और जो आत्मा को जानने नहीं आए हों, जो यह जानने आए हों कि देवगति कैसे मिलेगी और नरक गति, त्रियंच गति से कैसे बचेंगे, वो सुनने आए हो, तो यहाँ बात नहीं चल रही उसकी। हमें खेद है इस बात का, वो वाली बात यहाँ चल नहीं रही है, तो आपको निराश होना पड़ सकता है। यहाँ तो बात चल रही है आत्मा की, यानी इस परमात्मा तत्व की। देखो, समस्त कर्म मल कलंक से रहित है यह आत्मा। तो वो तो जिनेश्वर भगवान का कहो साहब, अरिहंत का कहो, सिद्धों का कहो कि नाना, उनके तो प्रकट हो गया है पर्याय में, और तुम तो वस्तु रूपता से अभी कर्म मल कलंक रहित हो। तो कर्म मल कलंक से रहित जो आत्मा, उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान तथा संसार अवस्था से अन्य अवस्था का होना, संसार अवस्था, ये 2 बार लिखा हो गया है।
एक दो बार छप गया वो, है ना, ये आत्यांतिक स्वाभाविक ज्ञानादि गुणास्पदम अवस्थान्तरम मोक्षा सा साधिता, एक बार ही है वो। संसार अवस्था से अन्य अवस्था का होना वह मोक्ष कहा जाता है। देखो, आत्मा की व्याख्या करी और मोक्ष की भी व्याख्या कर दी, है ना। कर्म कलंक, कर्म मल कलंक से रहित है जो आत्मा, उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान वो कैसा है, अवस्थान का नाम है अवस्था। उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों की अवस्था, अवस्था कैसी है कि संसार अवस्था से अन्य अवस्था है। संसार अवस्था किसे कहते हैं? संसरण इति संसारः, जो अपने मूल स्वभाव जैसा है उससे संसरित हो जाना, उससे च्युत हो जाने की अवस्था का नाम संसार है। और उसमें अपने स्वभाव में रहे हुए और वैसी ही प्रगटता का नाम संसार अवस्था से अन्य अवस्था मोक्ष अवस्था है। ख्याल में आ गई बात? दो बातें करी 2.5 लाइन में। एक तो अपने आत्मा का स्वरूप बताया, समस्त कर्म मल कलंक से रहित है जो आत्मा, और आत्मा जो है उसके स्वाभाविक स्वभाव रूपता से रहे ज्ञानादि गुणों की अवस्था कैसी कि वह संसार अवस्था से अन्य अवस्था है, और उस अवस्था का नाम मोक्ष कहा जाता है। अब आगे उसी मोक्ष को जो अभी यहाँ पर परिभाषित किया गया, उसी मोक्ष को वीतराग देव ने, उस मोक्ष को प्राप्त कौन है? वीतरागी देव। उन्होंने कैसे उसको प्राप्त किया कि राज्य विभूति छोड़कर सिद्ध किया है। राज्य के 7 अंग कहे जाते हैं, राजा, मंत्री, सेना इत्यादि। तो वे 7 ही अंग जब पूर्ण हों तो उत्कृष्ट राज्य कहलाता है। ऐसे अपन इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उत्कृष्ट राज्य अथवा कमजोर राज्य ऐसे आते हैं ना उसमें। तो उत्कृष्ट राज्य कौन कहलाया कि जहाँ राजा भी बलशाली हो और हिम्मती हो, शूरवीर हो, बुद्धिशाली हो, मंत्री भी जिनके बुद्धिशाली हों, सेना शौर्यवान हो, प्रजा प्रसन्न हो इत्यादि। ऐसे 7 अंग जहाँ पूर्ण हों वह उत्कृष्ट राज्य कहलाता है। ऐसा राज्य सभी तीर्थंकर देव का होता है। तीर्थंकर देव जो राज्य करते हैं अपनी गृहस्थ अवस्था में, उनका राज्य ऐसा ही होता है, उत्कृष्ट है। उसको छोड़ने में भी वे तीर्थंकर देरी नहीं करते, है ना। राजा कैसा कि कोई अन्य राज्य ने आक्रमण कर दिया तो डर के मारे दीक्षा लेके चले जाना पड़ा हो, ऐसा नहीं। स्वयं प्रभु रूपता से राज्य करते हैं, जिनके मंत्री, सेना, दरबारी भी अत्यंत निपुण प्रवीण हैं, जिनकी सेना शूरवीर है, जिनकी प्रजा में सुख शांति बनी हुई है, जिन पर कोई राजा आंख टेढ़ी आंख करके देखता नहीं, ऐसे राज्य को धरने वाले तीर्थंकर परमात्मा भी, तीर्थंकर राजा भी देरी नहीं करते इसको छोड़ने में। वैराग्य को दृढ़ कराया है ना इस गाथा में। वैराग्य की परिभाषा भी हो चुकी है, शुभ अशुभ भावों की रुचि को छोड़कर एक आत्मस्वरूपता की भावना, वह वैराग्य है। आ गई है ना परिभाषा। तो कहा जब वे तीर्थंकर इतने उत्कृष्ट राज्य के स्वामी होकर उसको छोड़ने में देरी नहीं करते, लेकिन तू निर्धन होकर आत्मकल्याण नहीं करता। आगे अर्थ भिक्षा भोगी का, तू निर्धन होकर आत्मकल्याण नहीं करता, तू माया जाल को छोड़ दे। ये माया जाल है, ये माया जाल है। क्या माया जाल है? अब सुनो भैया, बुरा नहीं लगे
कहेंगे तो सही, क्योंकि आचार्य परमात्मा कहते हैं तो बात तो सुनो। स्त्री पुत्र ये और उनके लिए साधन और अपने साधन, ये सब माया जाल है। लो, तो स्त्री पुत्रादिक माया जाल है, उनकी अनुकूलता के साधन माया जाल है, अपनी अनुकूलता के लिए उनकी अनुकूलता बनाना ये माया जाल है। अच्छे से विचार कर लो, अपनी अनुकूलता के लिए उनकी अनुकूलता बनाए रखना ये माया जाल है कि नहीं? अच्छे से विचार करना। सोच लेना कोई उसमें, आप पड़ोसी के बच्चे को, 2 घर दूर वाले बच्चे को आप कितनी सुविधाएं जुटाने के लिए तत्पर रहते हो, और घर के बच्चों के लिए कितनी सुविधाएं जुटाने को तत्पर रहते हो, उसके पीछे का क्या हेतु है, वो आप उस हेतु तक पहुंचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माया जाल किसे कहते हैं। बस इतनी सी बात है, समझ लेना इशारे में ही। इशारा क्या, सब ही तो कह दिया। अब देखो, माया जाल को छोड़कर महान पुरुषों की तरह, तीर्थंकर परमात्मा महान पुरुषों की तरह आत्म कार्य को करो। उन महान पुरुषों ने भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से, ये एक शब्द आया है, इसकी आज व्याख्या नहीं आई, कल जो 30 मिनट चलेगा उसमें इसकी व्याख्या गुरुदेव की बहुत गंभीर आई है, अपन उसे कल लेंगे। भेदा, मैं तो याद दिला रहा हूँ इसलिए कि वो मैं ही नहीं भूल जाऊँ, वैसे तो निशान लगा लिया है। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर विनाशक राज्य छोड़ा है। ऐसे ही राज्य छोड़कर नहीं चल दिए हैं। भेदा भेद रत्नत्रय, भावना माने क्या होता है? ये 2 3 4 5 मैंने समझो 4 5 क्या 10 12 शब्द हैं जिनका भाव भाषण बिल्कुल एकदम रेडी रेकनर की तरह रहना चाहिए। जब शब्द आए तो उसका भाव यहाँ एकदम आना चाहिए। भावना माने एकाग्रता, भावना माने कामना नहीं होता। हर बार बोलते हैं इसलिए कि कहीं भी किसी कोने कचाड़े में वो रह गई हो बात तो निकल जाए। भावना माने भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, भेदा भेद रत्नत्रय के भाव से परिणमित होने के बल से निज स्वरूप को जानकर विनाशिक राज्य छोड़ा है। राज्य कैसा है? विनाशिक है, विनाशिक है। अविनाशी राज्य के लिए, ये अविनाशी राज्य है, अपना सिद्ध भाव को प्राप्त करके इस आत्मा के अनंत गुणों के साम्राज्य पर अविनाशी राज्य करने के लिए उद्यमी हुए, उसके लिए उद्यमवंत हुए, प्रयत्नवंत हुए। कौन? के महान पुरुष तीर्थंकर आदि। और तू निर्धन होकर आत्मकल्याण नहीं करता। यहाँ पर ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। लो, मिथ्या तो काय में आता है, परिग्रह में आता है कि नहीं? परिग्रह के जब नाम की लिस्ट अपन पढ़ें तो पहले मिथ्यात्व का नाम आता है कि नहीं? तो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, मिथ्यात्व का त्याग करना, मिथ्यात्व के त्याग से उपजी हुई निज विभूति के आंशिक भाव के परिणमन में फिर उसी चैतन्य परमात्मा के और विशेष विशेष आलम्बन आश्रय के द्वारा उस वीतरागता और आनंद के भाव की वृद्धि करना। तो उस वृद्धि में जैसे जैसे शुद्धता वीतरागता बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाह्य परिग्रह का भी त्याग सहज होता जाता है। ये व्यवस्था है। तो कहा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना तथा
वीत राग निर्विकल्प समाधि में ठहर कर दुर्धर तप करना। लो अब इसको जरा, ये जो शब्द है आगे का, इसको छोड़ दो तो अर्थ किधर को चला जाता है, अपनी भूल से। हाँ, आचार्यों की निरूपण में की वजह से नहीं, अपनी भूल से। देखो इसको छोड़ दो, वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहर कर, इसको छोड़ देते हैं संजीव भाई। देखो यहाँ पर ऐसा व्याख्यान सुनकर समझकर बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना तथा दुर्धर तप करना, यह सारांश हुआ है। तो अब इसे क्या लगा कि चलो जंगल में, और सर्दी हो कि गर्मी हो कि बरसात हो, कैसा भी हो, 8-8 दिन के उपवास करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना। कि नहीं नहीं, ये वाली बात सुनते जाओ जरा। ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह में पहला त्याग मिथ्यात्व परिग्रह का होता है ना, फिर उसका त्याग करना तथा क्या करना, दुर्धर तप किसको कहा कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहर जाना, इसका नाम दुर्धर तप है। तो इसको दुर्धर नाम क्यों दिया? चलो तप तो दे दिया, हम समझ गए चैतन्य का प्रतिपन्न सो तप है ना, प्रतिपन्ते इति तपः, चैतन्य के प्रतिपन्न का नाम तप है। तो ये तो हम समझ गए कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहर कर चैतन्य का प्रतिपन्न, उसमें तप रूप भाव को करना, ये तप है, उसमें ठहरना। पर दुर्धर शब्द क्यों लगा दिया? कि दुर्धर इसलिए लगाया है कि यह पुरुषार्थ का कार्य है। अब जरा सुनना को, थोड़ा शब्द गंभीर आ सकता है, घबराना नहीं। ये जो रागादि की वृत्ति है, उपवास के राग की, और अनेक प्रकार के प्रायश्चित लेने वाले राग की जो वृत्ति है, वो पुरुषार्थ नहीं है, कमजोरी है। प्रायश्चित का राग, उपवास यानी अनशन आदि, अवमोदर्य आदि के भाव, अन्य अन्य प्रकार के जो कोई भी विकल्प रूप तप के भाव, वे कमजोरी हैं, पुरुषार्थ नहीं। और चैतन्य का प्रतिपन्न रूपी तप वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहर कर जो होता है वह पुरुषार्थ से होता है, कमजोरी से नहीं। इसलिए यहाँ दुर्धर शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो थोड़ा गुरुदेव का देख लेते हैं अपन, ज़्यादा नहीं है विस्तार, कल आएगा उसमें वो जो मैंने बताया ना आपको, भेदा भेद रत्नत्रय वाली बात। देखो संक्षेप में देखते हैं। मोक्ष की बात आई, संसार अवस्था से रहित कहा मोक्ष की व्याख्या में। पेज नंबर बताते हैं, 500, पूरा 500 पेज है। मोक्ष में तो अभाव हुआ ना, मोक्ष में काय का अभाव हुआ है भाई साहब, के दुख का सर्वथा अभाव और आनंद की पूर्ण अवस्था की प्राप्ति। ये ध्यान रखना, किसी चीज़ का अभाव होता है तो कुछ प्राप्त होता है, ऐसे ही थोड़ी होता है ना। अंधेरे का अभाव हुआ जब कमरे में, तो प्रकाश की प्राप्ति हुई। आप ऐसा कुछ उपाय कर सकते हो क्या कि अंधेरे का अभाव हो जाए और प्रकाश ना हो? ऐसा कोई उपाय है आपके पास? तो जब दुखों का अभाव होगा तो आनंद की पूर्ण अवस्था प्रगटेगी। तो दोनों, मोक्ष शब्द नास्ति परक शब्द है, मोक्ष है वो नास्ति परक शब्द है, उसकी अस्तित्व है आनंद की पूर्ण अवस्था की प्राप्ति, इसका नाम मोक्ष है। और मोक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ लगाते हैं तो दुखों से परिमुक्ति, उसका नाम मोक्ष है। समझ में आया? मोक्ष है ना, तो मोक्ष का, मोक्ष माने छूटना, ऐसा अर्थ है। परिमुक्ति, छूट जाना। किससे छूटना? दुख से। दुख से छूटना तो प्राप्ति किसकी हुई? छूट गए दुख से, है ना। मान लो समुद्र में डूबते थे तो डूबने से छूट गए, तो कुछ प्राप्त हुआ कि हाँ किनारा? कुछ तो प्राप्त होएगा छूटने से।
समस्त कर्म मल से रहित आत्मा की स्वाभाविक पूर्ण दशा की प्राप्ति हुई, आत्मा का लाभ हुआ। नियम सार में ऐसा शब्द है, आत्मा का लाभ हुआ, पूर्ण आत्मा की पर्याय का लाभ हुआ, ये मोक्ष है। ये मोक्ष के लिए याद कर लो बात। मोक्ष कैसे कहते हैं कि आत्मा के पूर्ण लाभ की दशा को मोक्ष कहते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा। महापुरुष तीर्थंकर हुए 502 पेज है। वैसा तू आत्म कार्य कर। अब देखना क्या कहना चाहते हैं यहाँ। आत्म कार्य करने में दोनों समान है। बोलो, जो हमने तुम्हें यहाँ बताया था कि तीर्थंकर परमात्मा उत्कृष्ट राज्यावस्था में कैसा राज्य उनका, सातों अंग से विभूषित उत्कृष्ट राज्य, और ये निर्धन भिक्षा भोगी, भिक्षा मांग के खाने वाला। तो लेकिन ये तो बाहर की व्यवस्थाओं पर से तुझे जरा इंगित किया है। आत्म कार्य करने में तो दोनों समान है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा अपने स्वभाव के आलम्बन से अपनी परिणति में वीतरागता प्रकट करते हैं और उसकी वृद्धि करते हैं, ऐसे ही तुम कर सकते हो। उनका आत्मा और तुम्हारे आत्मा में राई रत्ती का फर्क नहीं है, राई रत्ती का कोई फर्क नहीं है। तो तुम्हारे और उनके आत्म कार्य दोनों में, आत्म कार्य करने में दोनों समान हैं। भगवान ने आत्म कार्य विभूति छोड़कर किया और तू ना छोड़े, परंतु आत्म कार्य में समान है। आत्म कार्य करने में तू हीन है ऐसा मत समझ लेना। यहाँ तुझे निर्धन शब्द कह कर के संबोधित किया तीर्थंकर आदि महापुरुषों के सामने, तो तू ऐसा न समझ लेना कि आत्म कार्य करने में तू हीन है। तू भी उतना ही बलवान है जितने वे तीर्थंकर परमात्मा महापुरुष अपने कार्य के लिए बलवान थे। तू माया जाल को छोड़कर महान पुरुषों की तरह आत्म कार्य कर। 504 पेज लिखा है, क्या है इसमें? हाँ, यही है जो कल चर्चा आएगी, आज नहीं आई है। वेदा वेद रत्नत्रय की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर, है ना। तो यहाँ कहा कि ये वापस जानने में आया, अकेला शास्त्र का ज्ञान किया, ऐसा नहीं। तो ये भेदा भेद बस शॉर्ट में समझना इसका भाव क्या है, फिर अपन कल चर्चा करेंगे। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना ऐसा ही क्यों लिखते हो, जबकि अभेद रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है और भेद रत्नत्रय रूपी भाव मोक्ष मार्ग है नहीं। उस पर तो आरोप करके उपचरित निरूपण से वह मोक्ष मार्ग कहने में आया है। रागादि भाव मोक्ष मार्ग नहीं है भेद रत्नत्रय वाले। तो फिर ये क्यों कहते हो बार बार भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से, कि भाई जिनकी परिणति में अभेद रत्नत्रय अपने स्वरूप के आलम्बन से प्रवर्तमान है और जब तक पूर्णता नहीं हुई है तब उनको भेद वाले भावों की क्या भूमिका है, उस भूमिका के भावों में वे प्रवर्तते हैं। इतना तुझे ख्याल कराने के लिए कहते हैं कि भेदा भेद रत्नत्रय की भावना के बल से। इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे।